हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट कार्ड रीडिंग। जय माता दी, राधे राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। तो चलिए आप सभी लोगों की एनर्जीज़ को चेक करूंगी। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूं, जिसको सभी लोग देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है। रीडिंग जो है वो आपके साथ कितना रेजोनेट करेगी, रीडिंग आपके साथ कितना मैच करेगी, इस चीज़ को चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन कर देती हूँ ताकि एक पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको रिसीव हो और एक पॉजिटिविटी जो है वो आपको मिले। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वक्त मैंने एनर्जीज़ को क्लीन कर दिया है और एक पॉजिटिव ऊर्जा मिल चुकी है मुझे, ठीक है। तो आई होप कि आप रीडिंग जो है वो आपके साथ मैच करे, कनेक्ट करे। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को अभी इस वक्त जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करते हैं, हे ईश्वर उनकी मनोकामनाएं पूरी करें और उनका रियूनियन हो। मैं सभी सब्सक्राइबर्स के लिए अपने जो है वो प्रेयर करती हूँ, ऑलवेज प्रेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। आप सोच रहे होंगे कि आज तो मैम ने पहले से ही जो कार्ड हैं वो सारे लेके रखे हैं। नहीं 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 भाई नहीं, अभी मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग की थी और पर्सनल रीडिंग की थी मैंने, तो टाइम बिल्कुल भी मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से उसकी रीडिंग कर रही थी, किसी की बुकिंग की। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं आपसे बात करती जाऊँगी और दोबारा से फ्रेश कार्ड जो है वो ले लूँगी। तो चलिए भाई, आपकी रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव, पूरी तरीके से फ्रेश रीडिंग होने वाली है। और सामान जो है वो मैंने कलेक्ट नहीं किया था, मैं जल्दी से कर लेती हूँ ताकि आपको जो है वो रीडिंग दे सकूँ। जब तक आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी, राधे राधे लिख लीजिए और देखिए मैं कैसे करती हूँ पर्सनल रीडिंग इतनी सारी चीज़ों से। जब आप मेरे से रीडिंग लेने आते हो, बुकिंग करते हो ना, इतनी सारी चीज़ों से मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ, ठीक है। आप भी अगर रीडिंग बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। एंड अगर आप चाहते हैं तो आपकी रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। मेरा नंबर है 9540119650। पूरा फोकस जो है वो टैरो कार्ड रीडिंग पर करेंगे, इस वक्त की ऊर्जा पर पूरा फोकस करेंगे। तो चलिए चेक करेंगे कि क्या है एनर्जीज और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, आपको पता है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, टाइम कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। रीडिंग कितना मैच करेगी, कितना कनेक्ट करेगी, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी को मेरी रीडिंग बहुत पसंद आती है। आप लोग यूट्यूब पर लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम बहुत अच्छी रीडिंग करते हो आप, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और अभी मैंने जो फ़िलहाल बिल्कुल हाल ही में एक रीडिंग डाली थी 7 डेज़ वाली, उसमें काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन हुआ है, काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर के कांटेक्ट हुए हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि भाई चलो आपके पार्टनर का, भले आपके पार्टनर ने आपसे 10 मिनट बात की, किसी के पार्टनर ने केवल मैसेज किया, कॉल किया, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं आपको बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन कि एक अच्छी शुरुआत है। अपने रिलेशनशिप को समझें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं एक दूसरे को, साथ जो है वो ईश्वर करे आपका बना रहे। तो चलिए इस वक्त देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स जो है वो क्या गाइड करने की कोशिश कर रही है। तो मैं ऊपर से ही कार्ड ले लेती हूँ और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो भाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, देखो अभी ना आपके रिलेशनशिप में आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, जिसका उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे ऊर्जा मिल रही है मैं वही चीज़ बताऊंगी आपको, ठीक है। आपका अगर नो कांटेक्ट चल रहा है और पार्टनर अगर पूरी तरीके से आपके थर्ड पार्टी में चले गए थे, या आपको ऐसा कंफर्म था कि हाँ भाई आपके बीच में थर्ड पर्सन है और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ये वो आपको सामने से अवॉइड कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी आपके मन में चल रहा था अभी तक और इस वक्त आप यही चीज़ों को सोच रहे हो कि, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको ये कह रहा है कि एक लंबे इंतज़ार के बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे मिली है। एक लंबे वेटिंग सिचुएशन में जो आप थे, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस बिल्कुल, कोई है ऐसा इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तब भी, और अगर आपके पार्टनर पिछले 24 आवर्स से, पिछले 48 आवर्स से, या पिछले 3 से 4 दिन से आपके दिमाग में चल रहे हैं और आप उनको बार बार मिस कर रहे हो,
बार बार उनकी कोई बात आपके दिमाग में चल रही है, तो यहाँ पर ये साइन मिल रहा है ना, वो एंजल का ये साइन है कि आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि अगर आपका पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या थर्ड पार्टी है या थर्ड पर्सन के साथ वो आपके साथ रिश्ता तोड़ चुके थे, सेपरेशन में हो चुके थे, ये आपके मैरिज पार्टनर है, लव पर्सन है, या फिर कोई भी फैमिली का मेंबर्स भी हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो रिश्ता हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, बहुत लंबे टाइम से आप रिलेशनशिप में रहे हो, करीब 5-6 साल से, 8-10 साल से, या 2-3 साल से, लेकिन सडन आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, आपसे बात करना बंद कर दिया था, आपसे बिल्कुल एकदम ही कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था। आज वही पार्टनर दोबारा से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। ये स्ट्रॉन्ग साइन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन में है आपके, और पास्ट से वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और ये पर्सन ना थर्ड पार्टी से इतना ज़्यादा, मतलब जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, हालांकि कार्ड में सिर्फ आपका देख रही हूँ, कार्ड में सिर्फ आपका देख रही हूँ, आपके पार्टनर का कार्ड मैंने अभी नहीं लिया है, आपने भी नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ। बट आपकी ऊर्जा से मैं आपके पार्टनर का एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। वाई? क्योंकि आपका सोल कनेक्शन है, और अगर आपका सोल कनेक्शन नहीं है, किसी जर्नी में नहीं हो, तो फिर ये हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ मैच ना भी करे। बट अगर आप किसी ऐसी जर्नी में हो, जर्नी ज़रूर चेक करवाइए। ये चीज़ मैं आपको रीडिंग के बीच में ही बोल देती हूँ, क्योंकि बात में ही बात जो है निकल कर आती है। और यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, अपनी एक बार जर्नी ज़रूर चेक करवाओ, नहीं करी है तो करवाओ, क्योंकि जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी रिश्ता है, तो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। खैर, तो आपकी ऊर्जा से आपके पार्टनर की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, मीन्स अभी आपका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे रिश्ते में एक और मौका है। मतलब आप समझो कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो क्या कह रही है। आपकी एनर्जीज़ ये कह रही है कि कोई आपका साथी, कोई आपका पार्टनर, कोई आपका कनेक्शन है, वो कनेक्शन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो कनेक्शन जो आपसे दूर चला गया था, वो कनेक्शन आपकी तरफ वापस आ रहा है। कोई कनेक्शन जो है वो आपका दोबारा से रीजनरेट हो रहा है। वो कनेक्शन जो आपका दोबारा से ग्रो हो रहा है। ये बहुत बड़ा साइन है। इस साइन को आप मामूली साइन नहीं लो, ये साइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, और ख़ासतौर पर उनके लिए इंपॉर्टेंट साइन है जिनके पार्टनर ने बिल्कुल इनको ब्लॉक कर रखा है। आप जानते हो कि थर्ड पार्टी कौन है, आप हो सकता है कि जानते ही ना हो, लेकिन पार्टनर का बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है, उनका बिहेवियर आपको चौंका रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि एक इंसान जो कल तक आपके साथ इतने ज़्यादा गहरे रिश्ते में था, वो कैसे बदल गया। तो यहाँ पर एक गहरा डीप कनेक्शन आपका पूर्णतः आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। और ये ऊर्जा आपके पार्टनर की नहीं, आपकी एनर्जीज को देखकर मैं बता रही हूँ, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है। मे बी आपकी जर्नी इस इंसान के साथ स्टार्ट हो चुकी है, आपका डिवाइन टाइम इस इंसान के साथ स्टार्ट हो चुका था। कार्मिक है जो इसके साथ, वो कार्मिक का पीरियड जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मतलब एक ऐसी शुरुआत आपके रिलेशनशिप की अब होने वाली है ना, जिसमें आप ये समझ लो कि ये इंतज़ार महीनों का भी हो सकता है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग के अकॉर्डिंग महीनों का भी हो सकता है, सालों का भी हो सकता है कि दिनों का हो। ये डिपेंड करेगा आपकी एनर्जीज़ के ऊपर। चलिए, आपके पार्टनर का कार्ड भी मैं देख ही लेती हूँ। क्या है आपके पार्टनर का कार्ड? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। लीजिए, आपके पार्टनर की तरफ से तो इतने सारे कार्ड आए हैं, और बॉटम भी ले ही लेंगे हम। लो, आपके पार्टनर कार्ड तो बॉटम से ही निकलते आ रहे हैं। एक कार्ड आया आपकी साइड से, एक कार्ड आया है आपकी साइड से, और आपके पार्टनर की साइड से इतने सारे कार्ड। आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप आज भी उनका इंतज़ार तो कर रहे हो। आज आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं है कि अगर वो आ जाए तो वापस से शुरू चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आज भी आपके मन में, आपके दिल में है ना, आपके दिमाग में वही है, कोई और नहीं है। अगर आपका बहुत महीनों का नो कांटेक्ट हो चुका है, सालों का नो कांटेक्ट हो चुका है, काफ़ी दिनों का नो कांटेक्ट हो चुका है,
आपका साइन ये बता रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से एक ही कार्ड आया है कि आपके ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा इंसान है जिस इंसान से आपने अपने दिल की बात कही थी, या फिर यही इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो कि पूरी तरीके से आज भी आप इसका वेट कर रहे हो। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में इतने सारे कार्ड का जो रीज़न है, वो रीज़न मोस्टली रीज़न यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं लीजिए। तो यहाँ पर तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखो भाई ये रीडिंग आपके साथ फिर बोलूँगी मैच करे तो ही देखना, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो मे भी हो सकता है कि हुई हो। पहली चीज़ तो कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन में थे, डिवाइन कनेक्शन दिख गया है मुझे, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर ये भी कनेक्शन ही दिख गया है, ये भी है एक जर्नी को ही बता रहा है। मतलब ये कार्ड अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि आपकी जर्नी, आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो गया है इस पर्सन के साथ। द हर्मिट का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं ईश्वर एक मौका दे रहे हैं आपको। ये कार्ड मोस्टली ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन में थे। मे भी हो सकता है कि ये पार्टनर आपका कोई फैमिली मेम्बर्स हो, जिसको आपने एडवाइस किया था, जिसको आपने बोला था कि वो मतलब लाइक हो सकता है कि उनका कोई कनेक्शन हो, या फिर ये हो सकता है कि फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जिनकी वजह से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी। क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपका साथ छोड़कर किसी रिश्ते में गए थे, बट आपके पार्टनर अब पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अगर इनकी फैमिली है, अगर थर्ड पार्टी के रूप में इनके परिवार के लोग हैं, तो झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं। अगर इनकी फैमिली है, ठीक है, थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स हैं, बहुत झगड़े दिख रहे हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिख रही हैं, बहुत ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके साथ अब आपके पार्टनर का झगड़ा हो गया है। और आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं रियलिटी को समझ चुके हैं, ये पर्सन रियलिटी को समझ चुके हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपके पार्टनर को गिल्ट है, पछतावा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, किसी ने बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, किसी की बातों को मानकर इन्होंने आपसे रिश्ता जो है वो तोड़ा था, या फिर रिश्ता जो है वो इनका और आपका रिश्ता जो है वो ब्रेक हुआ था। तो यहाँ पर एक 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप अगर एनर्जीज को देखोगे ना ऑल ओवर, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जिस तरह की ऊर्जा दिख रही है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, और ये पर्सन आपके प्यार को, आपकी उसको सत्यता को समझ पाए हैं, ठीक है। और अब इन्हें एहसास हो चुका है कि नहीं, ये गलत कर रहे थे और इन्होंने आपका साथ जो है वो छोड़ा है। ये पर्सन बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं आपसे। यहाँ पर 6 ऑफ हैंड्स से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मैरिज भी करना चाहते हैं। अब देखो मैरिज की जिसकी एनर्जी से वो ले, बट 6 ऑफ हैंड्स से कह रहा है कि आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है आपके बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दिख रहा है आपके बीच में। बहुत सालों पुरानी आपकी जो जर्नी है ना, वो बीच में ब्रेक हो गई थी, वो दोबारा से रिस्टार्ट हो रही है। सबसे अच्छी आज की सकारात्मक ऊर्जा, जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में खोई थी ना, वो चीज़ें आपको यूनिवर्स वापस कर रहे हैं। आपकी अच्छाई, आपके प्यार की जीत हुई, आपकी सच्चाई की जीत हुई। आपकी सकारात्मक ऊर्जा के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में वापस कर रहे हैं यूनिवर्स। भाई बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत लोगों का, जिस तरीके से मैं कार्ड में एनर्जीज देख रही हूँ, काफ़ी लोगों का की एनर्जीज हो सकती है ये। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में अभी जा रहा है, अगर उसकी मैरिज वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें लग रही हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई थर्ड पर्सन के साथ अगर ऑनलाइन बात कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या कांटेक्ट हो रहा था, तो अब वो होना बंद हो गया है। और आपके पार्टनर करीबन पूरी तरीके से आपके पार्टनर को जो है ना वो समझ आ चुकी है
कि वो गलती कर रहे थे। तो यहाँ पर ऊर्जा ये मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। चलिए, अच्छी ऊर्जा है आज की, बहुत अच्छी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। और ये मतलब पूरी तरीके से ये कह रहा है कार्ड कि भाई आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे। ठीक है, रिटर्न आ रहे हैं। कंप्लीटली रियूनियन दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़कर या आपके साथ धोखा देकर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे। उस थर्ड पर्सन के साथ जब वो रहे, उनका कांटेक्ट हुआ, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, वो गलती कर रहे हैं आपका साथ छोड़कर। वो गलती कर रहे हैं कि जो कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया, वो कमिटमेंट को तोड़कर। तब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, अब तो बस उन्हें संभालना है, सब कुछ संभालना है उन्हें, और बस यही सोचकर वो रिटर्न आ रहे हैं। तो ये तो बहुत गुड एनर्जीज हो गई ना, बहुत गुड एनर्जीज, बहुत अच्छी ऊर्जा हो गई है, बहुत गुड साइन, बहुत गुड एनर्जीज। और ये मतलब कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में ना एक नई शुरुआत का साइन भी है, बहुत नई शुरुआत का साइन है। कई लोगों के रियूनियन होंगे, आप देखना, कई लोगों के रियूनियन होंगे, और ऐसे अनएक्सपेक्टेड रियूनियन होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। ऐसे तरीके से, क्योंकि आपके पार्टनर ने खुलकर बोल दिया है ना कि वो आपका साथ देंगे, या खुलकर उन्होंने, मतलब एक होते ना डिसीजंस पावर कितनी स्ट्रांग है, बहुत हिम्मत दिख रही है इस इंसान के अंदर। वो हिम्मत जो अभी तक नहीं जुटा पाए थे, फैमिली से नहीं बोल रहे थे, थर्ड पर्सन से फियर था, पूरी हिम्मत दिख रही है इस पर्सन के अंदर आपके लिए। मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। एक जब डिवाइन टाइम स्टार्ट होता है ना, तब ऐसा होता है। राशियों की बात कर लेते हैं। देखिए, एक्शन, फुल एक्शन है भाई आज तो। मतलब बहुत, आज की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। उपाय करो, एनर्जीज को क्लीन करो पूरी तरीके से। आज की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, और जब ऊर्जा पॉजिटिव होती है तभी फ़ायदा ज़्यादा होता है उपाय करने का, मंत्रा करने का। रीडिंग भी ले सकते हैं आप, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी गाइडेंस आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक्शन है फुल आपके पार्टनर का। ये एक्शन पता है क्या, ये है कि भाई थर्ड पार्टी को आप पूरी तरीके से छोड़ना, साथ ख़त्म करना, रिश्ता तोड़ना, और आपके साथ एक नई शुरुआत, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपके प्यार को जानते हैं। अब यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही हैं उन्हें सुन लो। लिब्रा, टॉरस, जैमिनी है, कैंसर है, सिंह राशि है, पाइसेस है, मकर, धनु, बहुत अच्छी राशियां हैं। राशियां भी बहुत ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रही, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। एंजल्स के पूरे संकेत हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। एक नई शुरुआत मुझे आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।